बोलो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और प्लस कहाँ H+, ऑन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। और क्या बनाएगा, इतना पूछेंगे तब कार्बोकेटायन। तो सब एक साथ बोलो ना, पूरी बात फिर से बोलो। अटैक ऑफ H+ आयन ऑन C डबल बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बोकेटायन। और जो आप अभी बोले हैं उसी काम को कीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस H+, ये हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ये हो गया अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और ये बन गया कार्बोकेटायन। sp3 ये है sp2 कार्बन, क्योंकि इससे एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इससे सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए दिस कार्बन इज sp2। और sp2 कार्बन का शेप कैसा होता? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल फिगर होता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या है? Br माइनस ना, देखो HBr ना है, तो HBr से आपको क्या क्या मिलने वाला? यस H प्लस। H++ Br-। H प्लस तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में काम हो गया, बचा Br माइनस, तो अटैक ऑफ Br माइनस ऑन कार्बोकेटायन एंड फॉर्मिंग प्रोडक्ट। अब ये जो कार्बोकेटायन है इसका स्ट्रक्चर बनाओ, जैसा लिखे हो हाइब्रिडाइजेशन उसके अकॉर्डिंगली इसका स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 CH एंड C2H5 लिख सकते ना। CH देखो इस कार्बन से बॉन्डेड CH3, इससे बॉन्डेड हाइड्रोजन और इसी से बॉन्डेड C2H5, और यही हो गया ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इसका। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, इसका रिएक्शन किसके साथ? Br माइनस के साथ। Br-। तो देखो अब ये देखो इधर से समझो कि इस तरह से स्पेस में अरेंजमेंट है, ध्यान से इसको देखना, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? यस सर। यहाँ पर बीच में इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, ऊपर की ओर हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में CH3 है, राइट साइड में C2H5 है, और ये तीनों ग्रुप अलग अलग है ना, H CH3 C2H5, और इसीलिए यहाँ से बॉन्डेड कैप्स अलग अलग है, ब्लैक कैप हाइड्रोजन, ब्लू कैप CH3 एंड रेड कैप हो गया C2H5। अब इसका रिएक्शन किससे होने जा रहा है? Br-। Br माइनस। ये जो Br माइनस है इस तीनों से अलग है ना, ना H है ना CH3, और ये जो कार्बन है ये कार्बन प्लेनर है, यानी कि ये जो तीनों ग्रुप है एक ही प्लेन में आपको दिख रहा है, 1 2 और 3 एक ही प्लेन में है ये सब। तो ये Br माइनस मान लो, ये कैप हम ले लेते हैं, ये Br माइनस, ये Br माइनस इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को इस प्लेन के ऊपर से इधर से आकर अप्रोच कर सकता है, बोलो हाँ ना? यस सर। यस सर। और अभी तो पूरा जगह खाली है, तो ये Br माइनस इधर से भी अप्रोच कर सकता है। तो अगर ये Br माइनस ऊपर से आएगा तो तीनों बॉन्ड नीचे चला जाएगा, तब ना टेट्राहेड्रल होगा। देखो टेट्राहेड्रल हो गया। और अगर ये Br माइनस नीचे से आ रहा है अपोजिट साइड से, तो ये तीनों बॉन्ड ऊपर हो जाएगा और फिर से ये टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि 4 वैलेंसी पूरा होना है। ये चौथा इधर है, ये इधर ब्रोमीन नहीं दिख पा रहा, ये हो गया, इधर से आकर लग गया ब्रोमीन, देखो ये नीचे में
पेन का कैप छोटा सा दिख रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ब्रोमीन कभी प्लेन के ऊपर से आ सकता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास, कभी प्लेन के नीचे से आ सकता है। अगर यही इस तरह से है, चलो अब इतना ज्यादा यहाँ नहीं दिखा सकते, इतना से ही समझिए। इस Br माइनस का अटैक इधर से भी हो सकता है और इसका अटैक इधर से भी हो सकता है, क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दोनों तरफ खाली जगह है। तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि अटैक ऑफ Br माइनस फ्रॉम वन साइड एंड 50% प्रोबेबिलिटी है अटैक ऑफ Br माइनस फ्रॉम अपोजिट साइड। और इसलिए अब अगर इसको दो प्रोडक्ट में ये कंपाउंड बदल जाए, इंटरमीडिएट बदल जाएगा। अगर Br माइनस ऊपर से अटैक कर रहा है तो यहाँ Br और यहाँ पर लग जाएगा H प्लस। अगर Br माइनस नीचे से अटैक कर रहा है तो क्या बनाइएगा, CH3 C, Br नीचे में और H ऊपर में। और अब जरा देखो तो कि क्या ये यहाँ से मिरर लगा दो, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज बना है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 आर मिरर इमेजेस, और इसीलिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पर कहेंगे कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स are formed. 2 optically active products are formed on the basis of mechanism of electrophilic addition reactions. Nucleophilic addition reaction of aldehyde react ketone with HCl. C डबल बॉन्ड O का कार्बन का ही नाम है कार्बोनाइल कार्बन। जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 ऐसे भाई, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, दूसरा सिग्मा इधर, तीसरा सिग्मा इधर, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, चौथा तो पाई बॉन्ड है। कार्बोनाइल कार्बन इज sp2। sp2 का मतलब कैसा, इसका ज्योमेट्री trigonal planar ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने के कारण से ये जो कार्बन है इसके ऊपर का स्पेस पूरा खाली है, और वैसे ही इस बोर्ड के पीछे भी स्पेस पूरा खाली है। जैसे अभी समझे थे, मान लो ये रेड जो पेन है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये है कार्बोनाइल कार्बन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर हो गया हाइड्रोजन इधर, और CH3 हो गया इस तरफ, इस तरह से। तो देखो ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है, ये ऊपर का जगह पूरा खाली और ये देखो नीचे का भी जगह पूरा खाली। तो प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से यहाँ पर भी Cn माइनस का अटैक हो सकता है। तो अब रिएक्शन होने वाला है Cn माइनस से, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस ऑन कार्बोनाइल कार्बन। और इस अटैक का अगेन दो पाथ हो गया, दो रास्ता हो गया, एक फ्रॉम अबव द प्लेन, दूसरा फ्रॉम बिलो द प्लेन। और इसलिए अब यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनाइए, CH3 CH O माइनस, और ये हो गया Cn जब अटैक हुआ नीचे से, और अबव द प्लेन अटैक होगा तो CH3
CH O- नीचे आ जाएगा और CN हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2 में ये जो दोनों इंटरमीडिएट बना, इसका रिएक्शन H+ आयन से हो जाएगा। तो अब दो इंटरमीडिएट बनाइए, जो यहाँ पर दोनों बना हुआ है, CH3CH O- CN और दूसरा CH3CH CN O- and reaction with H+. So this forms CH3CH CN और फिर यहाँ भी रिएक्शन विथ H+ और इससे प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CCNHOH। और चेक करो फिर से यहाँ मिरर लगाकर, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? और अगर मिरर इमेज है Yes, sir. तो सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? दोनों बात चेक करना है। तो यह है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कार्बन कायरल है यहाँ भी और यहाँ भी, और इसलिए फिर से क्या बना, कितना प्रोडक्ट? 2 Two product. Two products. कैसा? Optically active. Optical. टू ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पर भी इनैंशियोमर्स बना और 50-50% प्रोबेबिलिटी दोनों पर है। 50% यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ पर 50% अबव द प्लेन, 50% बिलो द प्लेन, और इसलिए 50% पहला इनैंशियोमर, 50% दूसरा इनैंशियोमर। और जब ऐसा होता है तो कौन सा मिक्सचर कहलाता है? रश्मि Racemic mixture. दोनों रिएक्शन अभी हम लोग देखे मैकेनिज्म के साथ, दोनों में होता है फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर।